Hello students, today we will take automobile engineering unit 1 क्योंकि जो पहले और लेक्चर्स बने थे उसमें कुछ पहले लेक्चर्स जो तैयार हुए थे वो आगे के थे। इस सेशन के हिसाब से हम दोबारा यूनिट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ये आपकी पहली यूनिट है। आई एम प्रदीप मथुरिया फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। व्हाट इज़ एन ऑटोमोबाइल? जानते सब है, नाम आप सबको पता है, लेकिन एक बस टेक्निकल लैंग्वेज क्या होती है। एन ऑटोमोबाइल कैन बी डिफाइंड एज ए सेल्फ प्रोपेल्ड पैसेंजर व्हीकल used for land transport and generally has 4 to 8 tires and is powered by an internal combustion engine or an electric motor। ये ऐसी भाषा है जिसमें आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है ऑटोमोबाइल क्या है, आप कहोगे ट्रक है, बस है, ये सभी ऑटोमोबाइल है। लेकिन सही शब्द क्या है कि अपने आप चलने वाला एक सेल्फ प्रोपेल्ड पैसेंजर व्हीकल जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए काम आता है। जनरली अपन ऑटोमोबाइल में कहते हैं सब 4 से 8 10 पहिए जितने भी हों वो सब ऑटोमोबाइल में आएंगे। एंड इट इज़ पावर्ड बाय एन इंटरनल कंबस्शन इंजन। इसमें एक इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है या इलेक्ट्रिक मोटर होती है जिसके द्वारा व्हीकल आगे बढ़ता है। सो दिस इज़ डेफिनेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। अब इसकी क्लासिफिकेशन, आपने सब तरह की गाड़ियाँ देखते हो तो उनको एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या है उसका, आप यूज़ के हिसाब से देखते हो। हम जैसे आपसे कहा जाए कि ऑटोमोबाइल को बांटिए, डिवाइड कीजिए, तो आप क्या बोलोगे कि सब किस सेंस में करें, कि ट्रक और बस? तो बोलोगे नहीं, ऐसा भी नहीं है। फिर ऑटो कहाँ जाएगा, कार कहाँ जाएगी? तो मन में आएगा हाँ इसको ट्रांसपोर्ट के हिसाब से कर सकते हैं। तो ऐसे अपने पॉइंट्स दिमाग में होने चाहिए कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं। जैसे बेस्ड ऑन यूज़ ऑफ व्हीकल, यूज़ के हिसाब से भी ऑटोमोबाइल का आप कैटेगराइज कर सकते हो। कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हो, कैपेसिटी 2 सीटर, 3 सीटर, 5 सीटर। आप फ्यूल कैसा यूज किया जा रहा है उसके आधार पर यूज कर सकते हैं। अपन इसको देखते हैं वन बाई वन। बॉडी स्टाइल क्या है उसकी, कितने व्हील्स हैं, कौन सा ड्राइव काम में ले रहा है, ट्रांसमिशन कौन सा सिस्टम काम में ले रहा है, इंजन माउंटिंग कैसी है। यानी डिफरेंट फील्ड हैं जिसके आधार पर हम ऑटोमोबाइल को डिवाइड कर सकते हैं। हम इसको आगे देखते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू यूज़ ऑफ व्हीकल, व्हीकल का इस्तेमाल क्या है। मोपेड, स्कूटर क्या है, ये 2 व्हीलर बाइक्स हैं। कॉमन यूज़ क्या है इनका, पर्सनल यूज। मोपेड और स्कूटर पर मानते हैं कि पर्सनल यूज की चीज़ें हैं। एग्जाम्पल जैसे बजाज स्कूटर, अब तो एक्टिवा आ गया, बहुत सारे इसके अलग अलग कंपनियाँ आ गई। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल भी 2 व्हीलर है, 2 व्हील्स व्हीकल विच हैज़ एन इंजन एंड यूज्ड फॉर मेन ट्रांसपोर्टेशन पर्पज। लोग आगे इस पे आते जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पर्पज़ में काम में लेते हैं। अब कोई कहते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर क्या केवल दूध बेचते हैं? नहीं, आते जाते भी हैं, दूध भी बेचते हैं। तो उसको ट्रांसपोर्टेशन का पर्पज़ भी ले लिया। और यहाँ पर मेन कहना अब गलत है। जिस समय ये आर्टिकल बनाया गया, जहाँ से ये लिया गया है, उस समय वहाँ पर अपन कहेंगे सब आदमी को ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। तो ये कोई भी चला सकता है इन व्हीकल्स को। तो ये तो हुआ यूज़ के हिसाब से। और भी आगे यूज़ के हिसाब से कार जीप। अब कार जीप का क्या यूज़ है, 4 व्हील्स हैं, ये पैसेंजर व्हीकल भी है, साथ में आप इससे ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। छोटी जीपें जो होती हैं सवारियां भी करती हैं, दूध भी ढोती हैं, घास भी ढोती हैं, तरह तरह के सामानों में, ड्रम में। इसी तरीके से बस, ट्रक, ये हैवी व्हीकल्स हैं यूज्ड फॉर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन पर्पज प्लस पैसेंजर। डीजल इंजन्स आर यूज्ड फॉर दीज व्हीकल्स। डीजल इंजन डेवलप मोर पावर टू कैरी हैवी लोड। अब हैवी लोड को ले जाने के लिए डीजल इंजन होते हैं। तो बसेज आप देखोगे बस, ट्रक जनरली डीजल के होते हैं। अब तो कार्स भी डीजल की आने लग गई, पहले नहीं आती थी। तो ये क्यों है? क्योंकि उनमें हैवी पावर, टॉर्क उनका बहुत अच्छा होता है, जिससे उनके पावर जनरेशन ज़्यादा होता है डीजल इंजन में। इसलिए अगर बहुत हैवी लोड ले जाना है तो डीजल इंजन लेना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ फ्यूल, फ्यूल किस तरह का यूज हो रहा है, अब इसके आधार पर आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। मेजर आपको पता है 2, पेट्रोल, डीजल। इन दिस टाइप ऑफ व्हीकल्स द ऑटो साइकिल इज रेफर पेट्रोल इज़ मोर वॉलेटाइल दैन डीजल एंड हैव लेस डिसएडवांटेज ओवर डीजल फ्यूल। पेट्रोल ज़्यादा ज्वलनशील भी है, वाष्पशील भी है, वॉलेटाइल भी है डीजल के कंपैरिजन में, हल्का भी है। लेकिन नुकसान उसका क्या है, और उसके कम नुकसान है। डीजल इंजन के कंपैरिजन में पेट्रोल इंजन हल्का होता है, मेंटेनेंस कम लेता है। डीजल व्हीकल इज़ नॉट वॉलेटाइल एज पेट्रोल, देयरफॉर इट नीड स्पेशल एडजस्टमेंट टू इंजेक्ट इनटू द कंबशन चैम्बर। अब डीजल इंजन काफ़ी हैवी होता है और उसमें उसको, जैसे पेट्रोल में तो क्या हुआ, आपने प्लग ले लिया, स्पार्क हो गया तुरंत।
लेकिन डीजल इंजन में प्लग नहीं होता, उसमें कंप्रेशन रेशियो इतना कंप्रेस करता है पिस्टन कि हवा एक तरह से सेल्फ इग्नाइट हो जाता है वो डीजल, हवा और उसके मिक्सचर से। तो इसलिए डीजल इंजन हैवी होते हैं। तो दो तरह का फ्यूल हो गया। और कौन सा होता है? एलपीजी। एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एडवांटेज दैट इट प्रोड्यूस मिनिमम बर्न गैसेज, इट मीन्स इट इज़ लेस हार्मफुल टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए कम से कम नुकसानदायक है, गैस है, एलपीजी है, धुआं नहीं निकलता ज़्यादा। और कौन सा फ्यूल है बताइए? सीएनजी। सीएनजी स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, द पेट्रोलियम स्टोर अंडर प्रेशर सो इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड फॉर्म। सिलेंडर सीएनजी का होता है, ये लिक्विड फॉर्म में, जैसे आपके घरों में सिलेंडर एलपीजी वो भी लिक्विड फॉर्म में रहती है, क्योंकि वो प्रेशर पर धीरे धीरे जब वो बाहर निकलती है तो गैस बनती है। इसी तरीके से सीएनजी है, ये लिक्विड फॉर्म में होती है, लेकिन जब ये लाइट प्रेशर पे आती है ऑटोमेटिक गैस बनने लगती है। इट प्रोड्यूसेस लेस हार्मफुल गैसेज एज एलपीजी। एलपीजी की तरह से ये भी कम नुकसानदायक गैसें निकालती है। करेंटली इन दिल्ली, औरंगाबाद एट्सेट्रा सीएनजी व्हीकल्स आर यूज टू रिड्यूस पोल्यूशन रेट। अब तो हर जगह हो गया, मोस्टली गुजरात में सब जगह सीएनजी व्हीकल है। ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पर है। तो अब सीएनजी पंप आ गए हैं, एलपीजी पंप थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन सीएनजी ज़्यादा पर सीएनजी पंप ज़्यादा हैं। तो आपके पास फ्यूल कौन कौन से हो गए? पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू इंजन पोजीशन। अब इंजन पोजीशन के आधार पर वर्गीकरण, ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण आ जाएगा इंजन के पोजीशन के आधार पर। बताइए तो फ्रंट इंजन माउंटेन, इंजन इज माउंट इन फ्रंट साइड ऑफ व्हीकल, दिस टाइप ऑफ माउंटिंग इज पॉपुलर इन जीप, सेडान कार्स, पैसेंजर व्हीकल्स। अब ऐसा फ्रंट माउंट इंजन जहाँ इंजन आगे हो, आपने जनरली गाड़ी में सभी में इंजन आगे देखा है कि इंजन आगे होता है गाड़ी के, जो जनरल कार में, सब कारों में, पैसेंजर व्हीकल्स में सभी में होता है। इसको अपन कहते हैं फ्रंट इंजन माउंटिंग। रियर इंजन माउंटिंग, दिस इंजन इज माउंट इन रियर साइड ऑफ व्हीकल, पीछे की तरफ इंजन होता है, जो आपने जनरली बहुत कम कारों में देखा होगा या बहुत कम गाड़ियों में देखा होगा, रेसिंग कार में देखा। और आजकल जो वॉल्वो जो बसेस चलती हैं उनमें आप देखिए सब में इंजन पीछे होता है। तो वॉल्वो या रेसिंग कार्स, इनमें इंजन पीछे होता है। तो रियर इंजन माउंटिंग, फ्रंट इंजन माउंटिंग, सेंटर इंजन माउंटिंग भी होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू व्हील नंबर्स, अब अगला क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण व्हील नंबर के आधार पे। नंबर ऑफ टू व्हीलर्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड, एक्टिवा, मोटरसाइकिल कोई सी भी, ये सब टू व्हीलर्स हैं। थ्री व्हीलर्स, ऑटो रिक्शा, टेम्पो, रिक्शाज, सारे ये अपन कहते हैं थ्री व्हीलर गाड़ियाँ हैं। फोर व्हीलर, कार, जीप। सिक्स व्हीलर, ट्रक, बसेस, मोस्ट कॉमन। तो ये एक व्हील के आधार के ऊपर आपका वर्गीकरण हो गया। देन कैपेसिटी, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, एग्जाम्पल ट्रक, बस। लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, देन जैसे कार और जीप। मीडियम ट्रांसपोर्ट व्हीकल, एग्जाम्पल ट्रैक्टर। तो एचएमवी, हैवी मोटर व्हीकल, ट्रक, बस। लाइट मोटर व्हीकल एंड मीडियम मोटर व्हीकल। तो ये हो गए आपके ट्रैक्टर, जीप और ट्रक, बस में कंपैरिजन। तो ये हो गया कैपेसिटी के आधार पर। इसी तरीके से अब ड्राइव वापस दो तरह का है, लेफ्ट हैंड ड्राइव, राइट हैंड ड्राइव। लेफ्ट हैंड ड्राइव अमेरिका, ब्रिटेन, इसमें क्या होता है, ड्राइवर लेफ्ट साइड में बैठता है गाड़ी के। जनरली आप सब गाड़ियों में देखोगे राइट साइड में, अपने इंडिया में जितनी गाड़ियाँ हैं, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, इनमें राइट साइड में बैठते हैं ड्राइवर लोग। बस में, कार में, अमेरिका, ब्रिटेन में जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनमें लेफ़्ट साइड में बैठा जाता है। अपन लोग क्या करते हैं, राइट साइड में बैठते हैं, लेफ्ट हैंड से गियर चेंज करते हैं, राइट फुट से एक्सीलेटर देते हैं। वहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड में सारा चेंज हो जाएगा। उस समय आपको गियर राइट हैंड से चेंज करना है। तो ये इसमें अंतर हो गया लेफ्ट हैंड ड्राइव में राइट हैंड ड्राइव। ड्राइव डिपेंड्स ऑन व्हील्स। अब व्हील्स के आधार पर भी है कि कौन सा ड्राइव, फोर व्हील ड्राइव है, टाटा इंडिगो, मारुति, फॉक्सवैगन, ये जो कारें हैं ये आजकल फ्रंट व्हील ड्राइव कारें हैं। जनरली आप कारों को फ्रंट व्हील ड्राइव देखते हैं। रियर व्हील ड्राइव में एम्बेसडर कार्स थी पहले, प्रीमियर कार आती थी, वैन। आज के देखिए आप वैन है, वैन रियर व्हील ड्राइव है, यानी इंजन भले ही आगे है लेकिन एक शाफ्ट जाके पिछले पहियों को पावर देती है, जबकि जनरली कारों में फ्रंट में ही इंजन और फ्रंट ही आगे पावर मिलता है। फोर व्हील ड्राइव जीप्स आ गई हैं, स्पोर्ट्स कार आ गई हैं, जिनमें चारों व्हील को पावर मिलता है। तो ये आप ऐसे देखोगे, यहाँ पर ड्राइव का मतलब हो गया कि अगले दोनों पहियों को ताकत मिलती है, वो पूरी गाड़ी को चलाते हैं।
वैन वगैरह गाड़ियों में पिछले पहियों को ताकत मिलती है, वो पूरी गाड़ी को चलाती है, इंजन वाले ही आगे है। ट्रक बस में इंजन आगे है, लेकिन आप देखो तो बीच में प्रोपेलर शाफ्ट होती है, डिफरेंशियल होता है, तो पिछले पहियों को ताकत मिलती है, उसकी वजह से पूरा ट्रक या बस आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉडी स्टाइल भी अलग अलग टाइप की होती है कि कार की बॉडी कैसी है, इसके हिसाब से भी एक क्लासिफिकेशन है। जैसे क्लोज्ड कार लाइक सिडान, कूपे, सलोन। ओपन कार्स, स्पोर्ट्स कार। कन्वर्टिबल कार जिसमें ऊपर की पूरी छत ही हट जाती है पीछे को, महिंद्रा 4x4 जीप। स्पेशल स्टाइल की जो कस्टमाइज्ड व्हीकल्स होते हैं, जैसे एस्टेट कार आती थी पहले, जो कि आपके हिसाब से बनाई जाती है कि हमको इस तरह का चाहिए, हमारे को सफारी का चाहिए, हमको पीछे लोडिंग और फ्रंट सेटिंग चाहिए, तो वो कस्टमाइज कार होती हैं। तो आपने इस तरीके से बॉडी के हिसाब से भी अपने इसका वर्गीकरण कर लिया। अब आता है ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमिशन के हिसाब से आपने देखा होगा गियर चेंज होते हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन होता है, ऑपरेटर नीड टू स्विच द गियर मैनुअली, जिसमें क्लच दबाता है गियर चेंज करता है। इट मेक्स डिफ़िकल्ट टू बिगिनर टू ड्राइव व्हीकल। एकदम बिगिनर को समझ में नहीं आता कि ब्रेक लगाऊं इस पैर से, यहाँ से एक्सीलेटर दूं, यहाँ से क्लच दबाऊं, तो कॉम्बिनेशन हैंड एंड फुट का कॉम्बिनेशन उतना नहीं बनता। लेकिन इसका मतलब है आप गियर, ये टेक्निकली गियर वाली कोई भी 4 व्हीलर सेमी ऑटोमेटिक में क्या होगा, इट हैज़ ओनली गियर शिफ्टर एंड यूज्ड डुअल क्लच, इट इज़ वेरी इफिशिएंट टू पावर सप्लाई। इसमें क्या होगा, आपको केवल गियर शिफ्ट करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अपने हाथ से, आपको क्लच नहीं दबाना। इट मेक्स इजी टू लर्न व्हीकल टू बिगिनर, सीखने वाले के लिए ईजी है। दिस ट्रांसमिशन इज़ फेमस इन स्पोर्ट्स कार मैन्युफैक्चरिंग। स्पोर्ट्स कार जनरली ऐसी होती हैं, गियर शिफ्ट होता है, क्योंकि पावर भी चाहिए तो गियर प्रॉपर टाइम में चलाने वाला गियर को चेंज करता है। जैसे जनरली मान लो कोई गाड़ी चला रहा है और उसको चाहिए सेकंड गियर, तो ऑटोमेटिक में क्या होगा, गाड़ी ऑटोमेटिक गियर ले रही है, लेकिन आपको सेकंड चाहिए, तो उस समय गाड़ी सेकंड में डालनी चाहिए, तो इसलिए गियर शिफ्टर होता है। ये सेमी ऑटोमेटिक व्हीकल्स होते हैं। एक होते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। दिस ट्रांसमिशन माइट कंज्यूम फ्यूल बट इट इज़ वेरी रिलायबल टू यूज़। ड्राइवर नीड टू ऑपरेट एक्सीलरेटर ओनली। द हाइड्रोलिक न्यूमेटिक किट इनसाइड ट्रांसमिशन हेल्प्स टू ऑपरेट गियर रेशियो। इट्स बीइंग वेरी पॉपुलर इन रिसेंट ईयर। आपको सबसे अच्छा एग्जांपल बता दें, एक्टिवा जब आप चलाते हो, एक्सीलेटर देते हो, बंद करते हो और केवल ब्रेक लगाते हो, कोई इसमें क्लच ही नहीं है, कोई गियर नहीं है। तो इसी तरह की अब ऑटोमेटिक कार्स आ गई जिसमें आप बैठ जाओ, केवल ब्रेक है और एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर दोगे आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से गियर चेंज होते हैं अंदर। नुकसान थोड़ा सा क्या है, फ्यूल ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप प्रॉपर टाइम पर वो, जैसे आपने एकदम एक्सीलेटर तेज़ दे दिया तो फ्यूल ले लेगा, लेकिन गाड़ी अभी फर्स्ट सेकंड गियर में ही है। इसलिए सेमी ऑटोमेटिक में ये फ़ायदा होता है कि आप अपने हिसाब से गियर चेंज करते जाओ। तो फुली ऑटोमेटिक में गियर अपने आप चेंज होंगे अंदर। देन कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसफर, CVT एक आती है, इट स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन स्कूटर्स, मोपेड। CVT able to give ultimate torque ratio, so driver only need to operate accelerator and there is no requirement of gear shifter. एक्टिवा लगातार आपको कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन है, आपने एक्सीलेटर कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, उसी हिसाब से अंदर गियर चेंज हो रहा है एक तरह का। ये भी ऑटोमेटिक ही है। देन ये यहाँ तक देखिए, आपने यहाँ देखा ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, सेमीट्रिक ट्रांसमिशन, फिर बॉडी स्टाइल के हिसाब से, फिर व्हील्स के हिसाब से, फिर ड्राइव, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, कैपेसिटी लाइट मीडियम, व्हील नंबर्स, कितने व्हील्स हैं, इंजन पोजीशन फ्रंट या रियर, फ्यूल कौन सा है, CNG LPG, और यूज क्या है व्हीकल का। तो इस तरीके से आपने एक आइडिया ले लिया कि आपको ये क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है क्लासिफिकेशन क्या है, तो आपके दिमाग में या तो क्वेश्चन पूछने वाला पूछेगा कि इस फील्ड में बताओ, नहीं तो आप कह सकते हैं कि मैं यूज़ के हिसाब से क्लासिफिकेशन बता सकता हूँ, आपको फ्यूल के हिसाब से बता सकता हूँ, या मैं इंजन पोजीशन के हिसाब से बता सकता हूँ, व्हील नंबर के हिसाब से बता सकता हूँ, कैपेसिटी के हिसाब से बता सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ड्राइव के हिसाब से बता सकते हैं, कितने नंबर ऑफ व्हील्स हैं उसके आधार पर बता सकते हैं, बॉडी स्टाइल क्या है इसके आधार पर बता सकते हैं, या कौन सा ट्रांसमिशन है इसमें, सेमी ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है, या फुली ऑटोमेटिक है, या कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन है। यानी कितने टाइप के आपने वेरिएबल्स बता दिए एक ऑटोमोबाइल के टाइप्स बताने के लिए। अब एक समराइज्ड एक अलग एस्पेक्ट भी है इसका, जिसमें आप ऐसा भी क्वेश्चन को इस तरह भी आंसर कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यूज़, ऑटो साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, जीप, बस एंड ट्रक। अपने आप में इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ट्रक, बस या कार, जीप। अकॉर्डिंग टू फ्यूल यूज्ड, पेट्रोल, डीजल, गैस, सोलर, अब इसमें सोलर भी आ गया, सोलर कार है, गैस में CNG, जैसे यहाँ देखिए पेट्रोल में स्कूटर बाइक हो गया, डीजल में कार, ट्रक, बस हो गया, गैस में
CNG एंड LPG हो गया, ऑटो रिक्शा। सोलर व्हीकल में अब कार्स आ गई। अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, कैपेसिटी हैवी एंड लाइट, ट्रक बस एंड कार जीप। फ्यूल, पेट्रोल डीजल गैस। देन अकॉर्डिंग टू व्हील्स, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, सिक्स और मोर व्हील्स। अकॉर्डिंग टू ड्राइव, आप कौन सा ड्राइव काम में ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड एंड अमेरिकन इंडियन। अकॉर्डिंग टू पावर, फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव एंड ऑल व्हील ड्राइव। तो यहाँ ड्राइव में भी दो तरह के हैं, एक तो सिटिंग के हिसाब से कौन सा ड्राइव है, लेफ्ट हैंड ड्राइव है, राइट हैंड ड्राइव, और एक ड्राइव है पावर के हिसाब से कि फ्रंट व्हील ताकत देता है या रियर व्हील देता है या ऑल व्हील देते हैं। अब आप सोचिए फ्रंट व्हील रियर व्हील में क्या अंतर है, ये क्यों, ये मतलब कॉन्सेप्ट क्यों है, वैन में रियर व्हील क्यों है, या रियर व्हील ट्रक बस में क्यों है। तो अगर आप सोचो तो क्या होगा, एक तरह से कल्पना करो कि गाड़ी कहीं चढ़ाई पे चढ़ रही है, तो अगर आपके जैसे आप मान लीजिए झुक के चलें, तो झुक के डेफिनेटली कहीं चढ़ेंगे तो लेग्स ज़्यादा ताकत ले पाती हैं चढ़ाने के लिए, हाथों से आप डायरेक्शन ले रहे हैं केवल। तो इसी तरीके से जो ट्रक बस हैं उनका पिछले पहिए ताकत देते हैं तो पूरा ट्रक आगे को बढ़ता है। संभावना क्या होती है, अगर अगले पहियों में ज़्यादा केवल पावर होगी तो स्लिप होने के चांस रहेंगे चढ़ाई पे। तो उस कंडीशन में रियर व्हील ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर गाड़ी अचानक कहीं गई और कोई नाली आई और उसमें गाड़ी के अगले पहिए फंस गए, अब अगले पहिए ड्राइव वाले हैं वो तो फंस गए, अब तो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। लेकिन पहिए फंस भी गए लेकिन ताकत तो रियर व्हील में है। तो अगर वैन है तो वैन अक्सर कीचड़ में खड्डों में क्यों निकल जाती है, क्योंकि अगला पहिया फंसते फंसते भी पीछे का पहिया लगातार ताकत दिए हुए है तो वो गाड़ी को निकाल ले जाता है। कहीं चढ़ाई होती है तो अगला पहिया हल्का हल्का स्लिप भी लेगा, क्योंकि वो तो बस खाली मूवमेंट है, पिछले पहिए को ताकत मिल रही है तो पूरी गाड़ी आराम से चढ़ जाती है। तो जहाँ लोडिंग है वहाँ ट्रक बस आराम से चलते हैं। इसलिए फ्रंट व्हील थोड़ा कम इफेक्टिव होता है कहीं पर भी चढ़ाई पर चढ़ने में या लोड को चढ़ाने में, जो कि जनरली कार्स होती हैं। लेकिन जहाँ पावरफुल चाहिए वहाँ पे रियर व्हील ड्राइव आएगा। और जहाँ टेरेन, जहाँ पे आपको पहाड़ियों में चलना है, हाइकिंग पे जाना है, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, कच्चे हैं, पानी है, वहाँ फोर व्हील ड्राइव है। फोर व्हील ड्राइव का क्या फ़ायदा होता है, फोर व्हील ड्राइव होता ही क्यों है, क्योंकि चारों पहियों को पावर है। कोई एक पहिया फंसता है तो बाकी के तीन निकाल लेंगे, डायगनल में पहिए फंसते हैं दूसरे डायगनल वाले निकाल लेंगे, अगले फंसते हैं तो वो पीछे का पहिए निकाल लेंगे। ताकत अगले भी लगा रहे हैं लेकिन पीछे का पहिए भी निकाल लेंगे। तो ये अंतर होता है ड्राइव का। देन अकॉर्डिंग टू ट्रांसमिशन, अब ट्रांसमिशन के हिसाब से कन्वेंशनल गियरबॉक्स वाला, सेमी ऑटोमेटिक आपने देख ही लिया जिसमें आपको गियर शिफ्ट करना है, बस क्लच नहीं दबाना। फुल्ली ऑटोमेटिक में ना गियर चेंज करना है ना क्लच दबाना है। अकॉर्डिंग टू सस्पेंशन, लीफ स्प्रिंग, अब ये एक नया था जो कि पीछे नहीं आया। सस्पेंशन के हिसाब से भी बाइफर्केशन है कि हाइड्रोलिक शॉक एब्जर्वर है या लीफ स्प्रिंग है। जैसे आप ट्रैक्टर देखते हो, ट्रैक्टर की ट्रॉली, उसमें पीछे कमानी पट्टा होता है, वो लीफ स्प्रिंग है। कार्स हैं वो हाइड्रोलिक शॉक एब्जर्वर हैं। तो एक तरह से अपन कह सकते हैं जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं उनमें लीफ स्प्रिंग नहीं होती, उनमें हाइड्रोलिक शॉक एब्जर्वर होते हैं। अब कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है, जहाँ मजबूत गाड़ी चाहिए वहाँ लीफ भी है, साथ में शॉकर भी है। लास्ट आता है अकॉर्डिंग टू इंजन फिटिंग, फ्रंट इंजन, रियर एंडिंग, ट्रांसवर्स अंडर, फ्लोर इंजन जैसे बस इंजन। अकॉर्डिंग टू बॉडी कंस्ट्रक्शन, क्लोज्ड कार, ऑल्टो, स्विफ्ट, hyundai, कोई भी कार बंद, ओपन कार, रेसिंग कार्स, स्पेशल कार, लैम्बोर्गिनी, आप देखोगे उसमें स्पेशल सारे फीचर होते हैं। तो ये अपना क्लासिफिकेशन हो गया, जिसमें एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया कि आपको ये पता पड़ गया कि हाँ कितने कितने सेक्टर्स में किस किस टाइप की गाड़ियों को डिवाइड कर सकते हैं। तो होप ये आपको क्लासिफिकेशन दिमाग में क्लियर हुआ होगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।